जब जैज़ी बोलता है आप सब देखते हैं सुनते हैं। हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। चिल्टन लाइफ प्रेजेंट्स यारों का यार डॉक्टर एजाज वारिस और आज का नया एपिसोड, नई बातें, नया सब कुछ होगा। और आपको पता नहीं इस शो में मेरे दोस्त आते हैं। आपको मिलवाने जा रहा हूँ मैं एक ऐसे दोस्त से जो यारों का यार है और बहुत ही अमेजिंग दोस्त है हमारे, लेकिन अबव ऑल उनकी आवाज़ बहुत प्यारी है। एंड ही इज़ अ सुपरस्टार सिंगर ऑफ पाकिस्तान। बहुत दिल से गाते हैं, कमाल कर देते हैं। आजकल बहुत ट्रिम स्लिम भी हो गए हैं, डाइट में हैं माशाल्लाह से, और लुक्स और मज़ेदार हो गई हैं उनकी। गुड लुकिंग भी लड़का हो और साथ में आवाज़ भी अच्छी हो तो फिर नाम तो एक ही ज़हन में आता है मेरे, वो है शेरी खान। यस, अ वेरी सोलफुल वॉइस, वेरी स्किंटिलेटिंग वॉइस, अ वेरी प्योर वॉइस। सीखी हुई आवाज़ें कम पाकिस्तान में होती हैं इतनी एजेस में, यंग एज में। सो शेरी खान उन्हीं में से एक हैं। आइए मिलवाते हैं आपको उनसे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। बट थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक्स टू चिल्टन लाइफ के शोज आपके बिना अधूरे थे वैसे भी। एग्जैक्टली, मैं देखता रहता था, कभी तो बुलाएंगे। कभी तो बुलाएंगे और कहाँ जाएंगे आपसे। और कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। पहले बताओ ये राज क्या है, ये फिटनेस का और स्लिम ट्रिम का? ये बस आपको देख के आपके पीछे जब से आपको देखा कि आप इतने ट्रिम और स्लिम हो गए, अमेजिंग हो चुके हैं आप अब। जैसे के पीछे कुछ नहीं खा रहे हो? नहीं, अब चीट डे हो जाता है बीच में। अब कभी हम कर लेते हैं। क्या खाया लास्ट चीट डे? लास्ट मैंने वो पुलाव खाया थी। ओह, पूरी 7 मिनट रहा था। आला मिनट रहा था, मजे का होगा। और पूरी प्लेट खाई थी आपने? नाइस। मुझे बताएं शेरी, माशाल्लाह सक्सेस कदम चूम रही है आपके हमेशा से और सीखी हुई आवाज़ है आप। कैसा लगता है बीइंग अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री? प्राउड है बहुत ज़्यादा और बड़ा अच्छा फील करते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं और जहाँ भी कहीं दुनिया में जाते हैं परफॉर्म करते हैं तो हमारा ग्रीन पासपोर्ट है, जो हमारा फ्लैग है वाइट और ग्रीन, उसकी जब इज़्ज़त होती है, उसकी रिस्पेक्ट होती है, हमारा दिल और फ़ख्र से बुलंद होता है। कब से गा रहे हो आप? मुझे जो प्रोफेशनली मैंने स्टार्ट किया ऑलमोस्ट 2012 से 13 से नॉर्मली। उससे पहले मैं एक अंडरग्राउंड बैंड करता था, उससे पहले कॉम्पिटिशन्स किए काफ़ी, स्टडी कंप्लीट की, आपने 2-3 जॉब्स भी चल रही थी। लेकिन ये है कि अभी प्रोफेशनली जो मैंने 2012-13 से स्टार्ट किया। पहला गाना ऑफिशियली कब आया था, याद है कुछ? कैसी याद है? पहला गाना मेरा तो आया था ऑफिशियली तब एक चैनल होता था आग टीवी। ओह माय गॉड, काफी क्या वैसे वो अच्छी याद बस थी वो हमें भी इसका बहुत मॉडर्नाइज था वो। एग्जैक्टली। तो मेरा एक बैंड था अंडरग्राउंड RHP, उसके साथ मैंने पहला गाना लॉन्च किया था, वो 2008 में आया था। तो कहाँ गए बाकी बैंड मेंबर्स? बाकी बैंड मेंबर कुछ अपने काम शाम में बिजी हो गए, बस हो गए। इसीलिए उस टाइम पे मैंने 2007-8 में ऑलमोस्ट 2-3 गाने रिलीज किए थे। सोलो लीड कब किया? सोलो लीड फिर मैं बैक टू स्टडी गवर्नमेंट कॉलेज से जीसी से फिर अपना स्टडी कंप्लीट करके उसके बाद फिर मैं जब मेरा कंप्लीट हुई स्टडी मतलब 2012 के अंदर तो मैं प्रॉपर स्टेप इन कर लिया था म्यूज़िक में। और फिर भाई हैं सारे, फैमिली से सारी म्यूज़िक बैकग्राउंड है, सबकी सपोर्ट रही साथ में और अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र है और आगे भी बहुत अच्छा। नहीं इंशाल्लाह रहेगा। काफ़ी कुछ है। कितने गाने अब तक आ चुके हैं आपके? मैंने 10-12 गाने तो आ चुके हैं। और दिल के पास कौन? रिसेंटली अभी जो मैंने किया है, वैसे तो हर गाना ही दिल के पास होता है, बट मेरा मंदी आया लब। ऐसे में हो जाए एक लाइन मंदी है? हाँ ना, आते हैं हम कह रहे हैं सुरों की बारिश पे घेर दें। अच्छा, मेरा गला वाकई खराब कोई है। बात नहीं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर्स के होते हैं गले खराब जब गाना का कहो तो। कुछ आर्टिस्ट होते हैं वो सारे कहते हैं लोग नखरे करते हैं, लेकिन मेरा आज वाकई खराब है दूरियां मजबूरियां तकती है आंखें, रास्ता तेरा खोया कहाँ, चेहरा तेरा तुझको पुकारे मेरा। क्या बात है, वेरी नाइस। क्या बात। अच्छा, आप किससे इंस्पायर्ड हो वैसे गानों में? मैं इंस्पायर्ड, मेरे मतलब कि मैं बेसिकली हूँ वर्सटाइल सिंगर। जो इंस्पिरेशन है मेरी जो क्लासिकल म्यूज़िक में है वो मेरे हैं टीचर उस्ताद शफ़क़त अली खान, शाम 84 घराने से उस्ताद सलामुद्दीन खान साहब। और अगर फोक में देखा जाए तो फैल नियाज़ी साहब, आलम जवाहर साहब। और अगर पॉप में आए तो फिर नाज़ी हसन और फिर वो सबसे आप वो हैं। सही है, ठीक है। जो आपके साथ जो मॉडर्न ब्रीड गा रही है, बाकी जो लेटेस्ट ब्रीड आई है, उसमें कौन पसंद है आपको? मुझे अभी जो यंगस्टर्स, हाँ, जो आप की एज ग्रुप पे चल रहे हैं। मेरे शुजात, इमरान हाशमी बहुत अच्छा गाना। इमरान हाशमी वो तो मेरा बडी भी है। दोनों बडी हैं मेरे। कभी कोई ऐसा ज़हन में गाना सुना हो आपने कहा हो कि काश मैंने ये गाना गाया होता? नहीं, रिग्रेट नहीं, क्योंकि मैं गा लेता हूँ।
आप गा तो लेते ही हैं। स्टेज पे गा लेते हैं हम। अक्सर हमारे वो जो गिग्स होते हैं, कंसर्ट्स होते हैं, उसमें हम कवर कर देते हैं। अच्छा देखो शहरी, बहुत सारे लोग जो है ना वो कोलैबोरेशंस कर रहे हैं आजकल, लेकिन आप ऐसा सच नहीं कर रहे हो। अभी मैं ओके वो कोलैबोरेशंस कोलैबोरेशन से अभी मैं थोड़ा सा इस खुद ही अवॉइड कर रहा हूँ। पहले एक प्रॉपर अपने नाम से ऊपर आ लें, उसके बाद कोलैबोरेशन भी करें तो बंदा अच्छा लगता है। हाँ। और अगर कहीं से अच्छी ऑफर हुई, डेफिनेटली आई वुड लव टू डू कोलैबोरेशन। मॉर्निंग शोज बहुत आते हैं, आप देखा अक्सर आपको बुलाया जाता है। तो कोई यादगार एक्सपीरियंस शेयर करें अपना मॉर्निंग शोज के हवाले से। वैसे मॉर्निंग शोज़ के हवाले से हर मॉर्निंग शो यादगार है, लेकिन अभी हमने एक प्राइवेट चैनल था, उस पे तो डेली मैं आ रहा था ना, मतलब कि डेली उनकी पब्लिक की डिमांड हो गई थी ट्रांसमिशन पे, A+ की ट्रांसमिशन में, कि मतलब कि 10 दिन मैं रूटीन में गया हूँ कैसा रहा था मॉर्निंग शो में। बस वो ऐसे लग रहा था मैंने जॉब स्टार्ट कर दी है। सुबह रोज जाना, एवरीडे जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो एक जो गैप आया, फिर वो बड़ा अजीब सी रूटीन हो गई यार, ये एकदम ये क्या हुआ। अच्छा आजकल सिंगर जो ट्रेंड आ गया, कवर सॉन्ग्स बहुत कर रहे हैं। how you see this trend actually? कवर अच्छा है, करना चाहिए कवर सॉन्ग्स, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए कवर सॉन्ग्स। उसमें बंदे की अपनी जो इंडिविजुअलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। अपने गाने आपके जो आपकी एक पहचान बनती है अपने सॉन्ग्स के साथ, वो आई डोंट थिंक कि आपको कवर सॉन्ग्स दे सकते हैं, क्योंकि कवर सॉन्ग का क्रेडिट उसी बंदे को चला जाएगा जिसके से लेजेंड का गाया होगा। हाँ ये तो है। तो उन्होंने कह रहे हैं आपने तो बहुत अच्छा गाया, लेकिन उन जैसा फिर भी आपने नहीं गाया। ये तो है। तो ये इश्यूज रहते हैं। मैंने 1-2 कवर किए थे, बट अब मैं मोस्टली अपने सॉन्ग्स करता हूँ ज़्यादातर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। एक्टिंग का ख्याल नहीं आया, मॉडलिंग का लुक्स तो अच्छी आए हैं। अभी मैंने मंदिर में तो अपने गाने में खुद ही एक्ट किया है, खुद मॉडलिंग किया है। 1-2 ऑफर्स भी नहीं थी, बट मेरा इतना फोकस नहीं है एक्टिंग की तरफ काम आज की वजह से। ठीक हो गया। कभी आपने ट्राई किया कोई हेल्थ प्रोडक्ट वगैरह आज तक? हेल्थ प्रोडक्ट कभी नहीं ट्राई की? वही है, आज ट्राई करवाएं आपको? डेफिनेटली ट्राई करवाएंगे, डोंट वरी। आप बैठे हैं चिल्तन प्योर के आंगन में, जहाँ हर चीज़ प्योर होती है। और वक्त आ गया, हमारा सेगमेंट है प्रोडक्ट ऑफ द डे, और आज हम बात करेंगे आपसे जिनसेंग पाउडर की। अब ये जिनसेंग पाउडर जो है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए लिखे हुए सारे हुए हैं यहाँ पे। एक तो ये इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, रोकता है, प्लस फ्लू को होने से रोकता है अगर आप इस्तेमाल करते हैं। देखिए ना, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जो बड़ी एज है 60+ है, तो फ्लू होना थोड़ा सा मसला करता है, ज़्यादा तंग करता है। तो आप उसको पहले से यूज़ करेंगे तो नहीं होगा। बीपी और शुगर को लो करता है, मतलब कि शुगर है आपको तो शुगर थोड़ा लो करेगा, बीपी नॉर्मल रखता है। और प्लस आपकी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम्स हैं उनको बूस्ट करता है। आजकल तो बहुत ज़रूरत है सबके में। सही बात है। तो अगर आप चाहते हैं ऑर्डर करना, हमारा एड्रेस लिखा आ रहा है, चिल्तन लाइफ का जाइए और जिनसेंग पाउडर को आप कीजिए और यंग फील कीजिए और एनर्जेटिक फील कीजिए। सही बात है ना? कुछ गाना और हो जाए आपकी आवाज़ में। कौन सा गाना सुने आप? कुछ भी अच्छा सा दिल से। मैं सुनाता हूँ। एक मेरा आजकल फेवरेट गाना है, आँख उठी मोहब्बत में गाई गए। लेकिन वो हाँ गा सकते हैं, गा सकते हैं ना? बिल्कुल गाइए। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया, दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। वो आसमानों में जो खुदा है, उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में। आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। आँख उठी। क्या बात है, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। कैसी यादें हैं बचपन की? बहुत बेस्ट। कैसे बचपन था? मेरा बचपन कोई इतना शरारती नहीं था, बिकॉज मेरा मतलब कि मैं जब देखता हूँ ना अपने पीछे बैक पे, तो जो मेरा बचपन था वो सारा वो भी म्यूज़िक में गुजरा है। सीखने में लोग बच्चे होते हैं ना, खेलते हैं, मतलब कि स्कूल में चले गए खेलते हैं और एक गेम्स खेलते हैं। मेरे बचपन से कोई गेम है ही नहीं, मेरी गेम में ही म्यूज़िक में थी। मेरे छोटा सा था तो मुझे म्यूज़िक में डाल दिया। गाना सीखने पे एक मेरे उस्ताद जी हुआ करते थे, उस्ताद तालिब जाफर हुसैन साहब,
वो आके मुझे सिखाया करते थे। बच्चे बाहर खेल रहे होते थे, जब रात होती थी तो आई वाज डूइंग प्रैक्टिस इनसाइड द रूम। सो उसके बाद शफकत अली खान साहब के पास में चला गया, उस्ताद शफकत अली खान ठीक है। साहब। बाकायदा गंडा बंदी एक रस्म होती है शागिर्दी की, वो मैंने की। हाँ बिल्कुल। फिर वो मतलब कि बचपन को इतना ख़ास नहीं है मेरा। बचपन यही है कि म्यूज़िक, गाने, गज़लें। मैंने मोहब्बत हो गई है आपको? कब से नफरत करते हैं किसी से? नहीं, ज़्यादा देर नहीं कर पाता। जेलसेस ज़्यादा हैं कि लवर्स? आई थिंक लवर्स ज़्यादा है। ज़्यादा है ना। तो क्या कहते हैं आप, हेटर्स के लिए कोई पैगाम देते हैं कभी? हाँ बस मेहनत कर, हसद न कर। बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ यही सही है। आज रैपिड फायर राउंड खेलें आपका? डेफिनेटली। चलें आ जाते हैं। ऐसा सिंगर जिनको सुन के आप गाना या वो टीवी वगैरह बंद कर देते हैं? इट्स टू टफ फॉर मी। टू टफ? हाँ कोई है जिसको मैं जानता नहीं। हाँ उसको तो आप बंद कर देते हैं। ठीक है। मोस्ट ओवररेटेड सिंगर? मोस्ट ओवररेटेड सारे ठीक है। सारे ठीक है। अंडररेटेड सिंगर कौन सा है? मोस्ट अंडररेटेड सिंगर जो हैं बहुत जगह हिट नहीं हुए उतने अब तक? हैं वो अच्छे लेकिन हिट नहीं हुए। कौन है वो? काफ़ी सारे हैं। ये वो तो बहुत लंबी लय है नहीं। तो कोई नाम देने में नहीं आ रहा अभी। मेरे नाम तो योर फेवरेट सुपर हीरो? सुपरमैन। ओके नाइस, क्या बात है, आपने सही जवाब दिया इसका, बिल्कुल ठीक है। इफ़ यू कुड गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, कहाँ जाना चाहेंगे आप? रोम। रोम क्यों? इट्स फुल ऑफ हिस्ट्री। हाँ ये तो है। आर यू मॉर्निंग और अ नाइट पर्सन? 9%। ओके। करेले गोश्त या भिंडी गोश्त? करेले गोश्त। नाइस। वन थिंग जो कि आपको बहुत एनॉय करती है? ऐसे मुंह उठा के किसी की तरफ चले जाना और आगे से उसका रिस्पॉन्स अच्छा ना हो। ठीक है। बारिश बेग या अनवर रफ़ी? बारिश देख, कल शब देखा चांद। आंसर ओके में ज़बरदस्त हो गया। ठीक है। हुमैरा चन्ना या हुमैरा अरशद? मेरा चलना। ओके नाइस। तो फेवरेट हॉबी? लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव। ओके। इफ़ यू कुड टॉक इन योर स्लीप, क्या बोलते हैं आप? अपनी अम्मी को याद करता हूँ। नाइस, बिल्कुल ठीक है। इफ़ यू कुड गेट एनीथिंग फॉर योरसेल्फ, क्या लेना चाहोगे? सॉरी। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं इस वक्त, क्या आप हासिल करना चाहते हैं? बहुत सी चीज़ें हैं। हर हज़ार ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकल। अगर आपको मैं इनविजिबल कर दूं, कहाँ जाना चाहेंगे आप? इनविजिबल कर दें तो मैं यूएस जाना चाहूँगा। यूएस इनविजिबल होके? चलो ठीक है, मान लेते हैं। फर्स्ट उसके पीछे एक रीज़न है ना। क्या? उसके पीछे एक रीज़न है कि मैं आंखें बंद करूँ तो वहाँ चला जाऊँ। हाँ ये बात सही लगती है। फिर फर्स्ट डेट? रीज़न तो पूछ लें, इसमें वहाँ पे मेरी बेटी है जिसको अभी तक मैंने देखा है। क्या मतलब आपका इस बात से? वहाँ है अभी आजकल अमेरिकन पासपोर्ट? यस। नाइस। वहाँ पर है वो आजकल, तो आप कब जा रहे हैं वहाँ पर? मैं बस अभी चल रहा है, अभी केस तो है लेकिन अभी कोरोना की वजह से मैं इधर हूँ। ठीक है। फर्स्ट डेट याद है आपको अपनी? याद है, याद है। अच्छा ठीक है, क्या था उस डेट में? नथिंग स्पेशल। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी कॉलेज से भाग के आई थी। ओह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। एक ऐसा सॉन्ग बताएं जो कि आपको अपनी को याद करवाता हो रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप और गा के बताइए। गाना है क्यों छुपाते हो मन की बात, क्यों छुपाते हो मन की बात, कह भी दो बीत जाए रात, दूरियां किस लिए, दे दो हाथों में हाथ। वाह, सॉरी मेरा गला। हाँ गला साहब, कोई बात नहीं, खैर है। अगर आप ना होते सिंगर तो क्या होते? मैं कोई इंजीनियर होता बहुत अच्छा, टेक्निकल आदमी। अगर आप कुछ पेंट करते तो क्या पेंट करते हैं? मैं तो अगर कुछ पेंट करता तो एक बहुत ही खूबसूरत, एक शाहकार तस्वीर एक किसी लड़की की करता। Oh my God. If you could talk to the president, क्या बात करना चाहेंगे आप? Do something for music and सही बात है ना, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ठीक है। तो आपने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं, यादगार कॉन्सर्ट याद है बताइए? हाँ जी याद। कहाँ का था? ह्यूस्टन यूएस। वहाँ कैसा रहा था रिस्पॉन्स? वहाँ पे आई वाज विद आरिफ भाई।
हम एक बैंड में गए हुए थे एक साथ, तो आई वाज ऑल ओवर पूरे यूएस में टूर कर रहे थे। तो हमारा लास्ट शो था, तो उस दिन फ्लड आ गया था। इवन रेडियोज़ पे वहाँ पे आरजेस ने कह दी कि आज बाहर ना निकलेगा, ब्रेकिंग न्यूज़ में आ गया फ्लड आने वाला। तो हम बहुत सारे परेशान हो गए थे कि आज शो नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा सब, मतलब कि लास्ट शो, और वो फ्लॉप हो गया। तो ठीक ही आधे घंटे बाद देखा तो हॉल फुल थी। ओह नाइस। तो दैट वाज अमेजिंग शो। फैंस तंग तो नहीं करते? करते हैं, लेकिन बहुत उसको उनको तरीके से लेके चलते हैं। कौन सा मिला? बताइए। एक दो है जो क्रेजिएस्ट फैन है, जो मतलब कि फैंस तो क्या कुछ तो किया उन्होंने? फिर पीछे पड़ जाते हैं। शादी हम शादी तो नहीं ना कर सकते सब किसी के साथ, हर किसी के साथ, बट ये उनका प्यार, उनकी रिस्पेक्ट है, फैन है तो हम है। बट मतलब किसी जिंदगी में किसी एक का ही होकर रह सकता है, फैंस के हद तक तो ठीक है। एक बड़ा नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना है, वो सुनाता हूँ। मेरी दोबारा जरा, मेरी ईद वाला चन कदों चढ़ेगा चढ़ेगा, अल्लाह जाने माही वेड़े कदों बढ़ेगा बढ़ेगा, दुख डाडे ने ते जिंदड़ी मालूक, माया मैनू याद आमदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आमदा, मेरे दिल विच उठ दिए हुक, मेरे दिल विच उठ दिए हुक, माया मैनू याद आमदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। क्या बात है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। और वक्त आ गया है कुछ गिफ्ट देने का। आपको दे दें गिफ्ट? जरूर। आपकी हेल्थ को 4 चांद लगा दें हम फिर। रियली ये आपके लिए हम लेके आए एक हेल्थ बॉक्स चिल्तन प्योर की तरफ से। ओह थैंक यू। तो आपके साथ जाएगा और आपकी हेल्थ को मजीद निखारेगा। थैंक यू फॉर कमिंग शेरी, बहुत मजा आया। थैंक्स फॉर कोई पैगाम देना चाहते हैं अपने फैंस को आप? बस यही है कि जितना भी हो सके कोरोना से बचें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू शेरी फॉर बीइंग देयर। थैंक यू सो so मच much for inviting me. आज मेरे यार थे मेरे साथ, जी हाँ, शेरी खान, यारों का यार, चिल्तन लाइफ प्रेजेंस यारों का यार, डॉक्टर एजाज वारिस के साथ हम आते हैं, नए नए लोगों को मिलाते हैं आपसे। उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। इफ़ यू वांट टू गेट दीज प्रोडक्ट्स, ऑर्डर कीजिए, chiltanlife.com पे जाइए, हमारे प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कीजिए, आपके घर तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। और स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट टाइम, कुछ नए गेस्ट लेकर आऊँगा। याद करते रहा करें, मैं आपका याद करना। अल्लाह हाफ़िज़। जब जैज़ी बोलता है आप सब देखते हैं सुनते हैं।